तिर्मिजी की अगर रिवायत पढ़ेंगे तो एक वाक़या उसके अंदर यह भी आपको मिलेगा, किताबुल हुदूद के अंदर अल्लाह के नबी के ज़माने में गलस में फजर की नमाज पढ़ने के लिए एक औरत अपने घर से मस्जिद की तरफ निकली। उस जमाने में औरतें फजर तक की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करती थी। अंधेरा बहुत था, गलस में फजर की नमाज पढ़ने के लिए अंधेरे में वो निकली, नमाज पढ़ने के लिए गई। एक आदमी उसके पीछे लग गया। अच्छे और बुरे लोग हर जमाने में रहे। वो आदमी उस औरत के पीछे लग गया। हदीस के अल्फाज फतलक़ाहा, उसने अपनी चादर उस औरत के ऊपर डाल दी। ऐसे उठाई और चादर उसके ऊपर फेंक दी। अब उसके सर पे गिरी तो उसकी आंखें सब बंद हो गई, चेहरा छिप गया। उसने उस चादर को पकड़ के खींचा और उस औरत को तन्हाई में ले गया। तिर्मिजी के अल्फाज फ़क़ज़ा हाजतहू, उसने उसके साथ अपनी मनमानी पूरी की, उससे अपनी जरूरत पूरी की, यानी बुरा काम उसके साथ उसने कर लिया। जिना करने के बाद फिर वो वहां से भागा। उस आदमी को भागते हुए जब इस औरत ने देखा, फसाहत, तो वो चीखी, वो चिल्लाई। उस औरत की चीखने की आवाज सुनकर कुछ लोग और दौड़े उस आदमी के पीछे। तो जब वो औरत चीखी तो उसकी आवाज सुनकर एक आदमी सबसे पहले निकला। वो भागने वाले आदमी के पीछे पीछे भागने लगा। इतने में 4, 5, 10, 15 आदमी और निकले, वो इस आदमी के पीछे भागने लगे। कैफियत देखिए क्या हुई। आहा, सुनिए, ये वाकया तो मुझे बहुत से लोगों में सुनाना था, लेकिन चलो जब जिम्नन आ गया तो सुना दिया। मेरी मां बहनें सुने, औरत ये भागा बुरा काम करके, ये चीखी, इसकी चीखने की आवाज करीब में किसी आदमी ने सुनी, वो भी निकला। उसने किसी को भागते हुए देखा तो ये उसके पीछे पीछे भागा। और उसके बाद जो 10-15 आदमी और निकले, वो इसके पीछे पीछे भागने लगे। वो समझे कि ये आदमी है जो भाग रहा है, ये मुजरिम है। आगे वाला आदमी अली गलियों में घुसते हुए गायब, और जो उसके पीछे भाग रहा था 10-15 लोग उसके पीछे भागे, उसी को पकड़ लिए। अब वो आदमी कहता, अरे मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो खुद किसी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। अब ये कहते हैं, अच्छा जब पकड़ा गया तो कोई और याद आ रहा है, भाग चल। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने जिना नहीं किया, उस औरत की इज्जत व आबरू मैंने नहीं लूटी। इन्होंने कहा, तो फिर डरते क्यों हो, जब नहीं लूटी तो चलो उस औरत के पास, वो औरत तुम्हें देखकर खुद ही बता देगी कि तुमने उसके साथ जिना किया कि नहीं किया, उसकी इज्जत लूटी कि नहीं लूटी। चलो, कहने लगा, चलो जब मैंने कुछ जुर्म ही नहीं किया तो डर किस बात का। गया। इन लोगों ने उस आदमी को उस औरत के सामने पेश किया, पूछा, बहन गौर करो, ये आदमी भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया, गौर से देखो क्या ये वही है। उस औरत ने उसको गौर से देखा। गौर से देखने के बाद चीख उठी, वल्लाही हुआ हाजा, अल्लाह की कसम वो यही है। देख रहे हैं, हालांकि असल मुजरिम ये नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है, वल्लाही हुआ हाजा, अल्लाह की कसम ये वही है। उस आदमी ने कहा, बहन तुम्हारी इस गवाही से मेरी क्या। चुप, अब बहन कह रहा है, इज्जत लूटते वक्त बहन कहां चली गई थी, अब बोल रहा है। लोगों ने इसको पकड़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी बुलाया। 10-15 लोग जिन्होंने इस आदमी को पकड़ा, उनको भी बुलाया।
पूछा इन 10 लोगों से 15, तुमने किस आदमी को पकड़ा भागते हुए? कहा इसको। अच्छा। उस औरत से पूछा कि तुम्हारे साथ गलत काम किसने किया? उस औरत ने कहा इसने। अब उस आदमी से भी पूछा गया। यही अदालत का तरीका है। आपको भी अपनी सफाई में पेश करने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अब आपने कहा लोगों, उस आदमी से देखो 15-10 आदमी तुम्ही को बता चुके हैं कि मैंने भागते हुए तुम्हें पकड़ा। इस औरत ने भी गवाही दे दी कि जिना तुमने किया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस आदमी ने सोचा अगर हम नहीं भी कह देंगे तब भी औरत की गवाही और इन 10-15 लोगों की गवाही मानी जाएगी, तो क्यों मैं ये कह दूं कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे देखो जिना भी किया और मरते वक्त भी झूठ भी बोलता था कि देखो कहा कि हमने ये काम नहीं किया, यानी अपने आप को बचाने के लिए कमीना झूठ भी बोलता था। उसने कहा अल्लाह के नबी, मैं अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं करना चाहता हूं, हकीकत में मैंने ही जिना किया है। अल्लाह के नबी, हाँ मैंने ही जिना किया है, मैंने ही इस औरत की इज्जत व आबरू से खेला है। गौर कीजिए, औरत ने भी इसको बताया, 10-15 लोगों ने भी इसको बताया। हालांकि आदमी मुजरिम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे मेरे मरने के बाद झूठा न कहें, इस झूठा न कहने के इल्जाम से बचने के लिए कह रहा है हाँ मैंने ये कहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ठीक है जाओ, जुमे के दिन अब सजा दी जाएगी। इस आदमी को भी पत्थरों से मार मार के संसार कर दिया जाएगा, क्योंकि शादीशुदा की यही सजा है। जुमे का दिन भी आ गया, वो औरत भी पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगी। ये अल्फाज मुस्नद अहमद के हैं, मैं भी देखूं कि मेरी इज्जत लूटने वाले को कैसे मारा जाता है। आपने औरतों को भी इजाजत दे दी कि तुम भी सजा को देखो, मर्दों से अलग पहाड़ी पे चढ़ के पर्दे के साथ। यार भीड़ लग गई, भीड़। उस आदमी को लाया गया और चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे कर लिए गए। जब चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उस आदमी को मारने की तैयारी होती है, तब उसी भीड़ में से एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है अल्लाह के रसूल आप अपना फैसला वापस ले लीजिए, अय अल्लाह के नबी आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस आदमी को सजा न दीजिए, ये आदमी जानी नहीं है, इस आदमी ने इस औरत की इज्जत नहीं लूटी। अल्लाह के रसूल ने कहा रुक जाओ, तुम्हें कैसे मालूम इसने इज्जत नहीं लूटी? कहा अल्लाह के नबी असल मुजरिम ये नहीं है, इस औरत की इज्जत से खेलने वाला मैं हूं। अय अल्लाह के रसूल उस औरत से जिना मैंने किया है। आपने कहा उस औरत को बुला के लाओ। वो औरत बुला कर लाई गई। इन 10-15 लोगों से पूछा गया, ये कह रहा मैंने जिना किया और तुम कह रहे हो कि मैंने भागते हुए इसको पकड़ा। अब ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी पकड़ा तो भागते हुए इसी को है मैंने, लेकिन जब पकड़ा था तो ये आदमी मुझसे ये कह रहा था कि मैं तो खुद किसी के पीछे दौड़ रहा हूं, मैं तो खुद मुजरिम को पकड़ना चाहता हूं, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कहा कि इसने ये बात कही थी कि हाँ। फिर उस आदमी से पूछा फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के रसूल कौन सुनता मेरी, औरत मुझे बता रही है जिनाकार, ये लोग मुझे बता रहे हैं। मैं चाहता था कि मर जाऊं लेकिन मुझे झूठा ना कहा जाए, इसलिए मैंने भी कह दिया कि मैंने किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने नहीं किया। आपने उस औरत से पूछा फिर से देख इन दोनों को, ये आदमी कह रहा है कि मैंने नहीं किया और ये कह रहा मैंने किया, देख इन दोनों में से कौन है? उस औरत ने इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा। कहती अल्लाह के नबी रात इतनी अंधेरी थी
कि मैं पहचान नहीं सकती इन दोनों में से असल मुजरिम कौन है। अब ये अगर कबूल कर रहा है तो यही होगा, क्योंकि इस आदमी ने मुझसे भी कहा था कि मेरी बहन मैंने तुम्हारे साथ गलत काम नहीं किया, कहा तो इसने भी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि बचने के लिए ऐसा कह रहा है। अब ये असल मुजरिम अगर कह रहा कि मैंने किया तो यही होगा। अय अल्लाह के नबी, इसी को सजा दे। आपने असल मुजरिम को सजा के लिए तलब किया, वो पहले ही से मौजूद। इमाम तिर्मिज़ी किताबुल हुदूद में नकल करते हैं कि फिर उस आदमी को रजम कर दिया गया जो असल मुजरिम था। ये तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया कि अल्लाह के नबी के सामने सच्ची गवाही देने वाला जब मुजरिम आया और उसने कहा कि मैंने जुर्म किया, मैं असली कातिल हूं, तो आपने फरमाया कि तूने वक्त पर आकर एक बेकसूर आदमी की जान बचाकर बहुत बड़ा नेक काम किया, तेरे जिना की सजा अल्लाह माफ करेगा। इस आदमी को, बेकसूर को बचाने का इनाम मैं तुझे दे रहा हूं, और वो इनाम यह है कि मैं तेरी जान बख्श रहा हूं कि तूने एक बेकसूर आदमी की जान को बचा लिया। वक्त पर आकर एक बेकसूर की जान की हिफाजत हो गई, वरना वो बेचारा मारा जाता। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, तौबा कर जिना से, जो तूने किया अल्लाह तुझे माफ करेगा। मेरे भाइयों, सच्चाई इंसान को बचाती है और झूठ इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर देता है। इज़ा हद्दसा कज़ब, सच बोलने वाला मोमिन है, और जो झूठ बोले बात बात पर वो मोमिन नहीं, मुनाफिक है।